मेहनती किसान। बहुत पुराने समय की बात है। कृष्णापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में दिनेश नाम का एक किसान रहता था। दिनेश अपनी फसल को उपजाऊ करने के लिए बड़ी मेहनत करता और हर साल उसके खेत की फसल बहुत ही अच्छी होती और दिनेश को उस फसल को बेचकर जो पैसे मिलते थे वे उन पैसों से पूरे साल भर का खर्च चलाया करता था। फिर इसी तरह सब ठीक चल ही रहा था। फिर एक दिन दिनेश रोज की तरह अपने खेत पर गया और वे काम करने लगा। तभी अचानक वहीं से उसी गांव के राजेश जमींदार और उनका मुंशी संदीप वहां से गुजर रहे थे। तभी राजेश जमींदार का मंत्री संदीप जमींदार साहब से कहने लगा कि जमींदार साहब, ये देखो, ये दिनेश का खेत है और हर साल इसके खेत की फसल बहुत ही अच्छी होती है। और जमींदार साहब, अगर मेरी बात मानो तो इस बार इसके गेहूं की फसल आप ही खरीद लो, क्योंकि इसकी फसल बहुत ही अच्छी होती है, जिसके बाजार में काफ़ी अच्छे दाम भी मिल जाते हैं। और ये भी बेचारा गरीब है, बेचारे का कुछ भलाई हो जाएगा। तभी मुंशी जी की पूरी बात सुनने के बाद राजेश जमींदार कहने लगे, ठीक है, तुम कहते हो तो इस बार दिनेश के खेत की फसल हम ही खरीदेंगे। तभी फिर राजेश जमींदार ने दिनेश को अपने पास बुलाया और फिर कहने लगे, क्या दिनेश, क्या तुम इस बार तुम्हारी फसल हमें बेचोगे और मैं तुम्हारी फसल के तुम्हें उचित दाम भी दूंगा। तभी राजेश जमींदार की पूरी बात सुनने के बाद दिनेश कहने लगा, ठीक है जमींदार साहब, इस बार की फसल मैं आपको ही बेचूंगा और जैसे ही मेरी फसल की कटाई हो जाएगी तो उसी दिन मैं फसल आपके घर पर भिजवा दूंगा। तभी फिर राजेश जमींदार कहने लगे, ठीक है, तुम मेरे घर पर गेहूं की बोरी भिजवा देना, उसके बाद मैं तुम्हारे पैसे घर पर देने आ जाऊंगा। और फिर इतना कहकर जमींदार साहब और उनका मुंशी वे दोनों वहाँ से चले गए। और फिर दिनेश जब शाम को खेत से वापस अपने घर पहुँचा तब उसकी पत्नी से वह कहने लगा, क्या तुम्हें पता है, आज हमारे खेत पर गांव के जमींदार साहब आए थे और उन्होंने इस बार हमारी फसल को खरीदने की बात कही है और वो भी उचित दामों में। तभी दिनेश की पूरी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी शीला कहने लगी, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इस बार तो हमें फसल के उचित दाम भी मिल जाएंगे और हमारी फसल भी जल्दी बिक जाएगी। फिर इसी तरह पूरे एक साल तक दिनेश ने अपनी फसल की देखरेख अच्छी तरह से की। और फिर पूरे एक साल के बाद दिनेश की फसल बड़ी हो गई थी और उसे काटने का समय नज़दीक था। फिर एक दिन दिनेश और उसकी पत्नी शीला ये दोनों सुबह ही अपने खेत पर फसल को काटने के लिए निकल गए और शाम तक पूरे खेत की फसल इन्होंने कट चुकी थी। और फिर संदीप ने शाम होने से पहले ही गेहूं के अनाज की कुछ बोरियां तैयार की और उन्हें लेकर वापस अपने घर गया। और फिर घर पहुंचकर संदीप अपनी पत्नी शीला से कहने लगा कि शीला, एक काम करते हैं, ये सारी गेहूं की बोरियां अभी हम अपने पास ही रख लेते हैं और फिर कल सुबह होते ही ये सारी गेहूं की बोरियां मैं जमींदार साहब के यहाँ पर भिजवा दूंगा। तभी दिनेश की पूरी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी शीला कहने लगी, हाँ, ये अब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वैसे अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, इसलिए ये गेहूं की सारी बोरियां हम अभी अपने ही घर में रख देते हैं। फिर दिनेश और उसकी पत्नी शीला ने वहीं पर उनके घर में गेहूं की सारी बोरियों को रख दिया और रात काफ़ी हो चुकी थी। फिर वे दोनों सो गए और जब वे दोनों गहरी नींद में थे तभी अचानक उनके घर में कुछ चोर घुस आए और वे चोर उनके घर से गेहूं की सारी बोरियों को चुरा कर ले गए। अगले ही दिन जब सुबह दिनेश और उसकी पत्नी उठे तो उन्होंने देखा कि घर में तो गेहूं की एक भी बोरी नहीं थी और पूरे घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। तभी यह देखकर दिनेश को पता चल गया कि हमारे घर में तो चोरी हुई है और यह सब देखकर दिनेश बहुत ही परेशानी में पड़ गए। और फिर तभी वह अपनी पत्नी शीला से कहने लगा, अरे शीला, हमारी सारी गेहूं की बोरियां तो चोरी हो गई, अब हम क्या करेंगे, उसमें पूरे हमारे साल भर की मेहनत थी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या करेंगे अब हम। तभी दिनेश की पूरी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी शीला कहने लगी, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ये सब कैसे हो गया और अब हम जमींदार साहब को क्या कहेंगे, उन्हें तो यकीन ही नहीं होगा
कि हमारे गेहूं की बोरियां सारी चोरी हो गई। फिर अचानक उसी दिन कुछ ही समय के बाद दिनेश के घर पे राजेश जमींदार का मुंशी संदीप उनके घर पर आया और फिर कहने लगा, अरे दिनेश, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। और क्या गेहूं की सारी बोरियां तैयार तो है? फिर दिनेश मुंशी जी की आवाज़ सुनकर बाहर आया और फिर दिनेश मुंशी जी से कहने लगा, अरे मुंशी जी, मैं क्या बताऊं, कल रात को ही मेरे घर से गेहूं की सारी बोरियां चोरी हो गई और अब मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं जमींदार साहब को क्या कहूँगा। तभी दिनेश की पूरी बात सुनने के बाद संदीप मुंशी कहने लगे, दिनेश, इस विषय में तो जमींदार साहब से बात करना होगा, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। तभी फिर वे दोनों जमींदार साहब के पास गए और फिर जैसे ही दिनेश राजेश जमींदार के पास पहुंचा, तभी उसे देखकर जमींदार साहब कहने लगे, अरे दिनेश, तुम तो खाली हाथ आए और गेहूं की सारी ये बोरियां कहाँ पर है? तभी जमींदार साहब की पूरी बात सुनने के बाद दिनेश कहने लगा, अरे जमींदार साहब, मुझे माफ़ करें, मैंने तो आपके लिए गेहूं की सारी बोरियां तैयार कर रखी थी, पर कल रात को ही मेरे घर से गेहूं की सारी बोरियां चोरी हो गई और मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया कि ये काम किसका है। तभी दिनेश की पूरी बात सुनने के बाद जमींदार साहब कहने लगे कि दिनेश, कहीं तुमने उचित दामों के लालच में तुम्हारी गेहूं की बोरियां किसी और को तो नहीं बेच दी? तभी दिनेश कहने लगा, अरे जमींदार साहब, मैं ऐसा थोड़ी ना करूँगा, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं फसल आपको ही बेचूंगा, फिर भला मैं किसी और को क्यों बेचने लगा? तभी फिर दिनेश की पूरी बात सुनने के बाद जमींदार साहब कहने लगे, दिनेश, ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। फिर दिनेश वापस अपने घर की ओर चला। फिर दिनेश घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे हमारे गेहूं की पूरी बोरियां तो चोरी हो गई, अब पूरे साल भर का खर्च हम कैसे चलाएंगे? तभी उसकी पत्नी शीला कहने लगी, अरे आप एक काम कीजिए, हमारे पास जो बाकी के थोड़े पैसे बचे हुए हैं, उन पैसों से आप सब्जी बेचने का काम चालू कर दीजिए, ताकि हमारी थोड़ी बहुत आमदनी तो होती रहेगी। फिर दिनेश ने उसकी पत्नी के कहे अनुसार अगले ही दिन से सब्जी बेचने का काम चालू कर दिया और वह घरों घर जाकर सब्जी बेचने लगा और उसे सब्जी बेचने से थोड़ी बहुत आमदनी तो हो जाती थी, जिससे उसके रोज का खर्च चल जाया करता था। और फिर कुछ दिनों के बाद ही दिनेश के सारे बचे हुए पैसे खर्च हो गए और उसका सब्जी का काम भी सही नहीं चल रहा था। तभी ऐसी स्थिति को देखते हुए दिनेश बहुत ही परेशान रहने लगा और फिर एक दिन दिनेश सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या काम शुरू करूं जिससे मुझे आमदनी अच्छी हो, और खेत की फसल को बड़ा होने में तो अभी पूरा 1 साल बाकी है, तब तक के लिए मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। फिर तभी उसने सोचा, अरे मेरी पत्नी शीला बहुत ही अच्छा अचार बनाती है, तो क्यों ना मैं अचार बेचने का ही काम चालू कर दूं, हाँ ये काम सही रहेगा। और फिर यही सोचकर दिनेश अपनी पत्नी शीला से कहने लगा, अरे शीला सुनो, तुम कल से मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा अचार बना दिया करना, अब से मैं अचार बेचने का ही काम चालू करूँगा और तुम्हें अचार के लिए क्या क्या सामान चाहिए मुझे बता देना, मैं बाज़ार से लाकर दे दूँगा। फिर दिनेश की पूरी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी शीला कहने लगी, अरे हाँ ये काम तो सही रहेगा, कल से ही मैं आपके लिए अचार बना दिया करूँगी। फिर अगले ही दिन से दिनेश घरों घर जाकर अचार बेचने लगा और फिर गांव के कई लोगों ने दिनेश से अचार खरीदा और उन्हें अचार बहुत ही पसंद आया। और फिर कुछ ही महीनों के बाद दिनेश का अचार का काम बहुत ही अच्छा चलने लगा और उसे इस काम से एक बहुत ही अच्छी आमदनी होने लगी। और फिर यह सब देखकर दिनेश और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे। और फिर कुछ ही महीनों के बाद दिनेश ने गांव में एक अचार की दुकान खोली और फिर वे दुकान से ही अचार को बेचने लगा। फिर गांव के जमींदार साहब को भी यह बात पता चली कि दिनेश की दुकान का अचार बहुत ही अच्छा है और उसकी दुकान पर बहुत भीड़ लगी रहती है। फिर अगले ही दिन गांव के जमींदार उसके पास आए और फिर दिनेश से कहने लगे कि दिनेश, हमने सुना है तुम्हारा बनाया हुआ अचार बहुत ही अच्छा है, जरा हमें भी चखाओ। फिर जैसे ही जमींदार साहब ने अचार को चखा, तभी वे दिनेश से कहने लगे, वाह दिनेश, तुम्हारा अचार तो वाकई में बहुत अच्छा है, तुम एक काम करो, हमारे घर पर 50 किलो अचार भिजवा देना
और तुम्हारे कितने पैसे हैं मुंशी जी को बता देना, वो लेकर तुम्हारे घर आ जाएंगे। और फिर इतना कहकर जमींदार साहब वहाँ से चले गए। फिर दिनेश जब शाम को दुकान से वापस अपने घर गया, तभी वे अपनी पत्नी से कहने लगा, क्या तुम्हें पता है आज हमारी दुकान पर जमींदार साहब आए थे और उन्होंने 50 किलो अचार मंगाया है, इसलिए तुम कल जल्दी तैयार कर देना, मुझे उन्हें कल ही अचार देना है। फिर दिनेश और उसकी पत्नी उन दोनों ने मिलकर 50 किलो अचार तैयार किया और उसे अपने घर में रख दिया। और फिर शाम हो चुकी थी, कुछ ही समय के बाद अंधेरा होने वाला था। तभी फिर दिनेश सोचने लगा कि पहले भी हमारे घर में गेहूं की चोरी हो चुकी है और कहीं ये अचार चोरी ना हो जाए, इसलिए मुझे इस बार कुछ दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। फिर दिनेश ने उन चोरों को सबक सिखाने के लिए अचार की बर्नियों में मिर्चियाँ भर दी और उन्हें भरकर वहाँ फिर जैसे ही रात को जब चोर अचार को चुराने के लिए आए, तभी उन्होंने बर्नी को खोला। तभी उनकी आंखों में मिर्ची चली गई और वहीं बचाओ बचाओ कहकर आवाज़ लगाने लगी। तभी उन्हें देख दिनेश उनके पास गया और जाकर कहने लगा कि ये चोरी क्यों करते हो और तुम्हारे से चोरी कौन करवाता है, उसका नाम बताओ। अभी दिनेश की पूरी बात सुनने के बाद वह चोर कहने लगे कि ये चोरी हम हमारी मर्जी से नहीं करते हैं, ये सब काम तो मुंशी जी के कहने पर करते हैं और उन्हीं ने बोला था कि तुम्हारे घर से ये अचार चुरा कर लेकर आओ। फिर अगले ही दिन दिनेश ने जमींदार साहब के पास पहुंचकर उन्हें पूरी बात बताई। फिर जमींदार साहब ने उनके मुंशी को बुलाया और उनकी इस हरकत के लिए उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। फिर दिनेश ने उन्हें 50 किलो बना हुआ अचार दे दिया और यह सब देखकर इस बार जमींदार साहब बहुत खुश हुए और फिर पैसे लेकर दिनेश वापस अपने घर की ओर चला गया।